परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप ही होता है। इसका ध्यान रखना जरूरी है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 2 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 2 अप्रैल 2024 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में घर परिवार में सुख शांति के लिए क्या उपाय किए जाएं, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रात के 8:09 तक रहेगी, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा रात के 10:49 तक, जिसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा और धनु राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे। अब राहु काल का समय देखा जाए तो दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 11:01 से 12:31 तक और फिर से 4:31 से 5:01 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा तो उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, वायव्य को इंग्लिश में हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, इन 2 दिशाओं में यात्रा करने से बचिएगा। पर बहुत जरूरी हो, नहीं टाल सकते हो इस यात्रा को, तो गुड़ खा करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। जैसे कि आप जानते हैं राजयोगों को आपकी कुंडली की आत्मा कहा जाता है। तो आज के दिन अधम योग, पामर योग, दुष्कृति योग, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, इन सभी राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। अब संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जब कही जाती है तो उसका मतलब क्या है कि वैदिक ज्योतिष भी हो, लाल किताब अनुसार उपाय भी हो, आने वाले वर्षों के लिए आपको विश्लेषण भी उसमें मिले, तो वहीं न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका नाम क्या कहता है, इन सभी चीज़ों पर आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलती है। और साथ ही साथ में आपकी कुंडली में जितने भी विद्यमान योग हैं उन सभी का विवरण मिलता है। तो वहीं सिर्फ अच्छे योग नहीं जिनको राजयोग कहा जाता है, बल्कि दुर्योग जो हैं उनका भी विवरण मिलता है। कब नुकसान पहुंच सकता है, किस समय में पहुंच सकता है और उसे क्या आपको परेशानियां देखने को मिलने वाली हैं, इन सभी का विवरण संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में आपको मिलता है। ये तक बताते हैं कि किस रत्न को धारण करना चाहिए, किस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, कौन आपके इष्ट देव हैं, ये सभी चीज़ों की कंप्लीट एनालिसिस मिल सकती है। लकी डेज कौन से हैं, अनलकी डेज कौन से हैं, लकी नंबर्स कौन से हैं, मित्र राशि कौन सी है, सभी चीज़ों का कंप्लीट एनालिसिस जो है वो आपको आपके हाथों में मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स पे संपर्क करना है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा आज के दिन विराजमान है। अब धनु राशि में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2 तारीख की रात तक ये आपके धनु राशि में ही रहेंगे और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि कल का सवेरा जो है वो मकर राशि के चंद्रमा में होने वाला है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए यहाँ पे 67% सपोर्टिव है। बस ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखना है, खर्चों पर लगाम लगानी है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी सामने आएंगे तो खुद की भी प्रवृत्ति इस समय में खर्चीले स्वभाव की ज्यादा रहेगी। ये कह सकते हैं कि अपने आप को खुश करना चाहते हैं, दूसरे के सामने शो ऑफ करना चाहते हैं, सोशल स्टेटस में वृद्धि चाहते हैं, तो खर्च ज्यादा हो जाएगा। वहीं चाहे व्यापारी वर्ग की बात की जाए तो आप भी प्रमोशन के चक्कर में या ये कहें कि कोई अवार्ड पाने के चक्कर में इस समय में बहुत ज्यादा खर्च कर बैठ सकते हैं, जिसको बाद में जाकर के आपको महसूस होगा कि शायद ये गलत इन्वेस्टमेंट मेरे लिए प्रूव हो गया है। ऐसे समय में कंफ्यूजन हो, मानसिक तौर पे उत्पीड़न हो, ज़्यादा महसूस होने वाला है। खास तौर पे गृहिणी जो है वो इस समय में शिकायतें ज़्यादा करेंगी, वो चाहे घर के मामले हो, बच्चों के साथ में मामले हो, दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई बहसबाजी हो, इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा, जिनको हम कहते हैं चिड़चिड़ी हो जाते हैं, तो वो इस समय में देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी बातों पर खिटपिट इस समय में ज़्यादा रहेगा और
नौकरी पेशा लोग, वो खास तौर पे ऐसे समय में रुकावटों का सामना करने वाले हैं। यहाँ पे ये कहूँगा, थोड़ी बुद्धि से काम अगर किया जाए, थोड़ा सोच समझ करके काम किया जाए, या ये कहें कि दूसरों को अपने पक्ष में लेकर के अगर काम करना शुरू करें, तो आपको ये रुकावटें जो है अपने काम में नहीं देखने को मिलेगी। मेरे प्रिय दोस्त, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। अकेले अगर आज के दिन काम करोगे, ये कहें कि वन मैन आर्मी बनने की कोशिश करोगे, तो ऐसे समय में नुकसान जो है वो भारी उठाना पड़ सकता है। यह भी मुमकिन है कि जो आपके सीनियर्स हैं, ऑफिस में जो आपके बॉस हैं, व्यापारी वर्ग के लिए कहें जो सरकारी कर्मचारी हैं, या तो फिर ये कहें कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो इस समय पे आप पे दबाव बना सकती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए थोड़ा पक्ष में करके लोगों को फिर अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। ऐसे समय में सिल्वर कलर का इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, वहीं जन्म तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल आपके लिए सिचुएशन 33% सपोर्ट की बना देंगे। पर ऐसे समय में वृषभ राशि को इस बात का ध्यान रखना है कि अपच की परेशानी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ये इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। ये भी कहेंगे कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हैं वो इस समय में मुमकिन हो सकते हैं। घर परिवार में छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी जो है वो वातावरण खराब कर सकती है। गुस्सा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। विस्फोटक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, वो घर के अंदर और अपने व्यापार में, अपने काम के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि लोगों के ऊपर एक चुटकी में आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर बैठते हैं। तो इससे संभल करके रहना है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान होने वाले हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो होता है उससे परेशान होंगे। तो थोड़ा खाने पीने पे और अपनी डाइट पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, इस समय में आपको बेंच पे बिठाया जा सकता है। अगर स्टूडेंट भी हो तो स्टूडेंट भी आपको एक खास तौर पे इस समय मैं कह दूं कि दूसरों की गलती का पिटारा आपके सिर पे रखा जा सकता है, जिसके कारण पनिशमेंट जो है वो आपको भुगतना पड़े। तो थोड़ा सोच समझ करके दोस्तों की संगति इस समय में रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी बहस से इस समय में परेशानी मानसिक तौर पे आपको ज़्यादा होगी, या ये कहा जाए कि कोई ऐसी टिप्पणी दे दी गई है, कोई ऐसी बात छेड़ दी गई है जो दुखती रग पर हाथ रखने वाली बात हो। तो वहाँ पर थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखना ज़रूरी होगा, वरना घर का वातावरण खराब कर बैठोगे। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में, चाहे खाना पीना हो, घर परिवार के रिश्ते हो, हर तरफ से आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव बनी हुई है। लाइफ पार्टनर के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल सिद्ध होने वाला है। खास तौर पे मैं उन लोगों की अगर आज के दिन बात करूं मिथुन राशि के, जो अपनी लाइफ पार्टनर, अपनी अर्धांगिनी, अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, आप अपने जीवन में इस समय में एक बहुत ही अच्छा अनुभव देखने वाले हैं। ये कहें कि अच्छी कमाई देखने वाले हैं, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात हो जाएगी, लोग आपकी प्रशंसा बहुत करेंगे। नए सोर्सेज से इनकम जनरेशन की बात इस समय में देखी जा सकती है। गोल्ड या तो फिर सिल्वर का मास परचेज जिसे हम कहते हैं, वो इस समय में आप करते नजर आ सकते हैं। यहाँ पर जॉब में प्रमोशन कहें या फिर फॉरेन कोई आपको डेलीगेशन से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये भी कह सकते हैं कि फॉरेन प्रोजेक्ट जो है उस पे आपको काम करने के लिए इस समय में बुला लिया जाए, तो इसका भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी अवश्य ही होगी। यहाँ पर चाहे यंगस्टर्स की बात कहें तो आपके लिए लक फेवर बहुत ज़्यादा कर रहा है। कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मान करके चलिए कि भाग्यवशात ही आपके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ हो सकता है। अपने आप चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव बन सकती हैं। पेपर इतना ईजी लग सकता है कि बहुत अच्छे मार्क्स उसमें आप स्कोर कर पाएँ। और ऐसे समय में येलो कलर का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्राइट येलो कलर का, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ है, जो कि 75% इस समय में आपको पॉजिटिविटी देगा। अब यहाँ पे सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, यहाँ हैप्पी गो लकी मूड कहें, वो देखने को मिलने वाला है। खुश मिजाज बहुत ज़्यादा रहेंगे, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करेंगे। लोगों को इस समय में अपने कॉन्फिडेंस से अपनी तरफ खींचने में आप सफल हो जाएंगे। कोई भी काम है वो आपका आज के दिन ज़रूर होगा, अटक नहीं सकता। पर ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं से जो आपके शत्रु हैं वो इस समय में साजिशों में फंसाने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। असर नहीं करेगी वो बात अलग है, पर
इस बात की भनक जो है वो आपको ज़रूर लगेगी, कहीं ना कहीं से आपके खिलाफ जो है इस समय में काम किया जा रहा है और उसको सही समय पे टैकल करने की ज़रूरत आपको रहने वाली है। यहीं यंगस्टर्स जो हैं, लकी समय है, काफ़ी ज़्यादा लोगों से मेल मुलाकात भी होगी, फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा। तो ऐसे समय में ये कहें कि ऑपोजिट जेंडर से खास तौर पे इस समय में दोस्ती गहराती हुई नज़र आ सकती है। व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा, खास तौर पे जो भी इंसान ऐसे समय में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल्स का काम करते हैं, ये कह सकते हैं कि पेंटिंग का भी जो काम हो गया वो भी जो कर सकते हैं, तो आपके लिए ये समय बेहतर रहेगा। ऐसे समय में जो अटका पैसा है वो भी मिल जाएगा और नए प्रोजेक्ट भी इस समय में आपके लिए पाइपलाइन में आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो 4th से 5th हाउस में तो चंद्रमा आ चुके हैं, काफी रिलीफ देने वाला काम तो हो चुका है। अब 5th हाउस में चंद्रमा आज के दिन और है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 70% यहां पे सपोर्ट दे देते हैं। अब आप इस बात को ध्यान रखिए कि आज के दिन बुध भी वक्री हुए हैं, उसके बाद में सूर्य ग्रहण भी आने वाला है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव ऑलरेडी आप इस समय में देख रहे हैं। तो अब इन सब चीजों का जो मिला जुला परिणाम है वो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। बस इस बात का ध्यान रखें कि मन जो है उसको काबू में रख लेना है। बिना बात की चिंता हो, पुरानी बातें हो, किसी के साथ में झगड़ा हो गया हो, तो इन चीजों को बैक ऑफ द माइंड इस समय में हटा दीजिए। अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है, इंसान फोकस एक जगह पे करता है पर बैक ऑफ द माइंड ये चीजें घूमती रहती हैं कि मुझे किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया था, मेरे साथ में इस इंसान ने गलत किया था। तो ये चीजें जो है आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे इफेक्ट करती हैं, आपके मूड को इफेक्ट करती हैं, आपके काम को इफेक्ट करती हैं और ऐसे ही समय में गलत निर्णय ले बैठता है इंसान। खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए खर्च कर बैठता है, खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए दूसरों का अपमान कर बैठता है और यहां पे इन सब चीजों से आपको सावधान रहना जरूरी है। कह रहा हूं कि सपोर्ट अच्छा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार करके देखें कि क्या पैर कटता है या नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। कहते हैं ना कि वो सास बहू वाला जो सीरियल होता है, हर दूसरे दिन एक नया परेशानी जो है वो आगे आती है। आपके जीवन में आज के समय में पिछले 4 दिनों से अगर लगातार देखा जाए तो यही चीज़ है कि एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है कि दूसरी शुरू हो जाती है और उस चीज़ से रिलीफ जो है अब वो मिलने वाला है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से और इन्वेस्टमेंट में खास तौर पे थोड़ा आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग आगे बढ़ रही है, प्रॉपर्टी बेच रहे हो, खरीद रहे हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लोन के लिए आप इस समय में कोई ना कोई बंदोबस्त कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको मार्जिन लेकर के या ये कहें कि थोड़ा सा डीले करते हुए चलना होगा, अपने प्लान को थोड़ा सा पोस्टपोन करते हुए चलिएगा। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा इंसान, दोनों को ही ये कह रहा हूं कि थोड़ा ऐसे समय में काम को डीले करते हुए चलिए। ज़रूरी नहीं है कि आज के आज वो काम पूरा करना है, पर थोड़ा डीले करने से लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा, सही समय का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, लक का फेवर मिल जाएगा और आपका काम जो है जो 70% हो सकता था वो 100% पे पहुंच जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, मित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ऐसे समय में हम कहेंगे कि आपके लिए 67% सपोर्टिव है। पर अब यहाँ पर एक परेशानी सबसे ज़्यादा आपको ये कहें कि मानसिक तौर पे ही नहीं बल्कि फिजिकली भी परेशान कर सकती है, वो है माता जी की सेहत। बदन उनका दर्द कर रहा है, पर यह कहें कि दर्द जो है वो आपको भी महसूस होगा। कहीं ना कहीं उनके पीछे भागना, दौड़ना, डॉक्टर को दिखाना, ये सब चीज़ों के अंदर अपने आप को व्यस्त कर लेंगे और इसके कारण ये देखने को मिलेगा कि मानसिक तौर से भी उत्पीड़ित हो रहे हैं, तो शारीरिक तौर पे भी इस समय में थकान, कमजोरी जो है वो अपना शिकंजा आप पर कस रही है। यहाँ पर पारिवारिक तौर पे चीज़ों के अंदर जितना शांत रहे उतना बेहतर रहेगा। व्यापारी लोगों के लिए भी यही कहूंगा कि अगर कोई भी बात कर रहे हो, कोई भी डीलिंग के लिए आगे बढ़ रहे हो, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप बहुत ज़्यादा इस समय में स्टिफ हो, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत रहने वाली है। ज़रूरी नहीं कि जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन हैं वही एक्सेप्ट किए जाएं। अगर आपने स्टिफनेस छोड़ के फ्लेक्सिबिलिटी नहीं अपनाई तो मान करके चलिए कि ऐसे समय में खास तौर पे आज के दिन नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई बहुत अच्छी डील थी वो आपके हाथों से जा सकती है। यहाँ पर प्लानिंग छोड़ करके एक्शन का समय है।
सोचते बहुत ज़्यादा हो कि ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, ये 10 रुपए के 100 रुपए हुए, 100 से 1000 बने, 1000 से करोड़ बन गए। तो ये सपनों को छोड़ करके इस समय पे धरातल पे उतरना है और मेहनत करके दिखानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे यंगस्टर्स हैं, नौकरी पेशा इंसान है या व्यापारी। इन चीज़ों पे अगर ध्यान दिए कि प्रैक्टिकलिटी क्या है तो जीत में रहोगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा 3rd हाउस में आ चुके हैं। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 67 से 70% आपके लिए पॉजिटिव बन रही है। इस पॉजिटिविटी का फायदा भी आपको मिलेगा। सबसे पहले ऐसे समय में चाहे हम जिसे कह सकते हैं कि एसेट गेन की बात हो, इनकम गेन की बात हो, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। कोई रिफंड जो था वो आपको इस समय में आ सकता है। अच्छी शॉपिंग आपको करने का मौका मिलेगा। तो वहीं अच्छे लोगों के साथ में मेल मुलाकात होगी। काफ़ी फ्रेंड सर्कल जो है वो इस समय में स्ट्रांग लोगों से आपका बनना शुरू करेगा। काफ़ी काम जो बैकलॉग में थे अब वो वापस ट्रैक पे आना शुरू करेंगे। लोग इस समय में समर्थन आपका ज़्यादा करते नजर आएंगे। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो वहीं पे जो आपकी कंपटीशन है वो अपने आप ही अपने कदम पीछे लेते नजर आएंगे कि आपकी जो आज के समय में सिचुएशन है या ये कहा जाए जो स्टैंडिंग है वो स्ट्रांग ज़्यादा है। पर मान करके चलिएगा कल के दिन, कल का सवेरा जो है वो 4th हाउस के चंद्रमा में है और वहां पे मानसिक तौर पे आप ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे। अब शुभ रंग यहां पे रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा इस समय में 2nd हाउस में है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 80% के आसपास में या 75 से 80% के बीच की आप मार्जिन ले सकते हैं जो आपके लिए इस समय में सपोर्ट रहेगा। ऐसे समय में मैं ये कहूंगा कि अपने आप की काबिलियत पर, अपने आप पर भरोसा करना सीखो। क्या काम करता हूं, कैसे करता हूं, मेरी सोच क्या है, मेरे पास में कॉन्टैक्ट्स क्या है, इन चीज़ों पर भरोसा रखना शुरू करो। अपने आप को कम आंक रहे हो और यही परेशानी है कि आसपास के लोग जो हैं वो भ्रमित करने में सफल हो सकते हैं। आसपास के लोग आपको देखेंगे कि आज के दिन कॉन्फिडेंस इस इंसान का लो है, तो चलो आज के दिन लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देते हैं। वो आएंगे, प्रेशराइज करेंगे, पैसे लेकर के चले जाएंगे। आज के दिन आएंगे, आपकी मानसिकता में बदलाव लाएंगे, कोई ना कोई गलतफहमी उत्पन्न करेंगे, फायदा उठा करके चले जाएंगे। और इन्हीं चीजों से सावधान रहना है। बड़े से बड़ा व्यापारी क्यों ना हो, जब दिमाग के अंदर कोई चीज घर कर जाती है, कोई ऐसी गलत फहमी आपके दिमाग में डाल दी जाती है, तो वहीं से वो अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देता है, गलत रास्ते पे जाना शुरू कर देता है, गलत डिसीजन ले लेता है जिससे उसे नुकसान होता है। इन्हीं चीजों में आज के दिन आपको थोड़ा संभल करके रहना है। आपके अपनों से आपकी दूरी इस समय में बन सकती है अगर ध्यान ना दिया जाए तो। अब मैं कह रहा हूं सपोर्ट अच्छा है तो इसका मतलब यह है कि भरोसा करना शुरू कर दो, जो कर रहा हूं वो सही है। अगर सही नहीं है तो मैं अपने आप देख लूंगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस मानसिकता के साथ में अगर बढ़ोगे तो मैं कह सकता हूं कि फायदा आज के दिन मिलेगा और आज ही नहीं बल्कि आने वाले 2 दिनों तक लगातार आपको फायदा मिलता ही रहेगा। 5 तारीख की सुबह है, वहां तक लगातार आप फायदा उठाते रहेंगे। कोई भी आपको ट्रैवल प्लान करना है, बिजनेस मीटिंग प्लान करनी है, क्लाइंट के साथ में मिलना है, इस समय को नोट कर लीजिए कि 5 तारीख की सुबह तक या ये कहें कि 4 तारीख की रात्रि तक, लेट नाइट तक अगर आप काम कर लेंगे तो भी आपके लिए फायदेमंद स्थिति बनी रहेगी। यंगस्टर्स जो है ऐसे समय में जो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, आगे का मेरा ऑप्शन क्या खुला रहेगा, इन चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे थे, तो अब परेशानी आपकी कम होने वाली है। सपोर्ट सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा और वहीं खुद को भी क्लैरिटी इस समय में अब मिलनी शुरू कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कह सकते हैं हम कि 100% पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो चाहे हम हेल्थ की बात कहें, लक की बात कहें, कमाई की बात कहें, घर गृहस्थी की बात कहें, हर तरफ से पॉजिटिव रहने वाली है। खास तौर पे ऐसे समय में महिला वर्ग जो है उनका सपोर्ट आपको ज़्यादा रहेगा और कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे कि महिला वर्ग के कारण ही आज के दिन फायदा भी कमाएंगे। शॉपकीपर है तो आपके पास में अगर आज के दिन कोई महिला आ जाए जो बल्क में सामान ले ले तो आप क्या कहेंगे कि महिला वर्ग थी जिससे मुझे फायदा कमाने का मौका मिला। ऑफिस में है तो फीमेल कलीग्स हैं, उन्होंने इस समय में आपका सपोर्ट किया, आपको कहीं पे मदद की जिस कारण आपका काम पूरा हुआ। कुछ भी हो ऐसे समय में, चाहे
गृहिणी की बात हो, माता जी की बात हो, बहन की बात हो, इन महिलाओं के कारण हम कहेंगे कि हमारा भाग्य जो है वो उदय हो रहा है, हमारा काम आसानी से हो रहा है। उनसे अगर अच्छे से बात करके निकलोगे तो मान करके चलो कि आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रशंसाओं के पुल बांधना शुरू कर दो, पर धनु राशि का जो इंसान है, शादीशुदा है, आज के दिन ऑफिस पे निकलने से पहले अपने लाइफ पार्टनर को सिर्फ इतना सा कहते ना, बड़े खूबसूरत लग रहे हो, शाम को आता हूं वापस तो डिनर पे चलेंगे, इतना सा कह देना। आप देखोगे कि पूरे दिन उनमें एक्साइटमेंट तो बनी हुई है ही, आपका काम जो है वो आज किस तरीके से चल जाता है। छोटा सा काम है, माता जी हैं तो माता जी को कहना मम्मी आज आपको डेट पे लेके चलना है, शाम को कॉफी पीने चल जाएंगे, आइसक्रीम खाने चल जाएंगे, माता जी को पानी पूरी पसंद है तो वो खिलाने लेके जाओ। बस ये बात ध्यान रखना कि सुबह के समय में कोई ऐसी चीज जोड़ दीजिए शाम के साथ में जो पूरे दिन उनका इंतजार उस अच्छे पल के लिए हो और उस पल को निभाना है। इतना सा करके देखेंगे लेडी लक जो कहते हैं वो कैसे काम करता है, आज आपको समझ में आएगा। यहां पे ग्रे कलर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 12th हाउस में, वध तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यह आपके लिए इस समय में 33% सपोर्ट की है। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि गलत फहमियां रिश्तेदारों के साथ में, दोस्तों के साथ में ज़्यादा गहरी होती जाएगी, कहीं ना कहीं इस कारण उनके साथ में झगड़ा होना, मौखिक रूप से झगड़ा होना, ये देखने को मिल सकता है। जैसे हम कहते हैं कि एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं है, इस समय में वो सिचुएशन आपके लिए डेवलप हो रही है। आने वाले समय में फिर आप कैसे भी करके उनको मना लेंगे या फिर माफ़ी मांग लेंगे, वो बात की बातें हैं, पर आज के दिन गर्मा गर्मी जो है रिश्ते में वो ज़्यादा बढ़ सकती है। अपने क्रोध पर आप इस समय कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहीं ये भी देखने को मिलेगा, खास तौर पे जो मैरिड है, अपने ससुराल पक्ष के साथ में भी कुछ ऐसी बातें कर बैठेंगे या ये कहें कि इस तरीके से बातें कर बैठेंगे जो सूटेबल नहीं होती, फिर वहां की गर्मी आपको और सहन करनी पड़ेगी। यहां पे यात्रा करेंगे तो यात्रा का फल प्राप्त नहीं होगा, कुछ कमाने बाहर निकलेंगे तो हाथ खाली वापस घर आना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस समय में अपने पीक पे आने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए दिन को बिताना होगा। महिला वर्ग जो है आप भी इस बात को ध्यान में रखिएगा, हेड स्ट्रांग बहुत ज़्यादा रहते हैं कि मैंने कह दिया ऐसा होना है तो बस यही होना है। ये आज के दिन आदत को छोड़ना ज़रूरी है, वरना चीज़ें जो है, घर का वातावरण जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% के लगभग आपको पॉजिटिव मिल जाएगी। ऐसे समय में प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात की जाए, खासतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं सीए के लिए पढ़ रहे हैं, सीएस के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसे समय में अच्छा गाइडेंस मिलना, अच्छे मेंटर का मिलना देखने को मिल सकेगा। यहीं जो कॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं या फिर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आपको भी ऐसे समय में चाहे बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, वो आपकी मदद इस समय में ज़्यादा करेगा। अननोन इंसान भी जो है, जो आपकी क्लास में है, आप उसको ज़्यादा जानते नहीं हैं अच्छे से, पर वो भी इंसान इस समय में आपकी मदद ज़रूर करेगा। आपकी दोस्ती जो है वो इस समय में दायरे में बढ़ने वाली है। जीवन का सुख प्राप्त होगा, कमाई शानदार होगी, लोगों के साथ में बातचीत जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस झलकेगा और लोग अपने आप ही आपकी तरफ खिंचे चले आने वाले हैं। यहाँ पे इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है, जो भी इंसान पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेके या ये कहें पैतृक संपत्ति को लेकर के यहां परेशान था, कोर्ट तक बात पहुंच गई थी, या फिर ये कहें कोर्ट में बात चल रही है पर कोई भी इस समय में निर्णय देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहां पे अगर छोटा सा भी आप प्रयास करते हैं, या तो निर्णय आपके हित में आ सकता है या फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में आप जीत सकते हैं। पलड़ा आपका भारी रहेगा कि ज्यादा चीजें आपको प्राप्त हो। कोशिश अगर करेंगे तो ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रैटेजी बना करके आगे चलना है, अगर स्ट्रैटेजी अगर बना करके चलोगे तो हर जगह पे आपको जितना मिल सकता था उससे ज़्यादा आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। भाग्य जो है, भाग्य आपका इस समय में साथ दे रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं अंतिम राशि की, यानी कि मीन राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। सबसे पहले 100% पॉजिटिव सिचुएशन मिल रही है, सीनियर्स का सपोर्ट मिल जाएगा ऑफिस में। घर परिवार में भी देखेंगे तो पिताजी इस समय में आपकी वाहवाही करते हुए दिख सकते हैं। बहुत कम चांसेस हैं
पर दिख सकते हैं। अब ऐसे समय में चाहे प्रमोशन की बात हो, घर में गुड न्यूज़ की बात हो, ये इस समय में चांसेस बन सकते हैं। नए कार्य अगर करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग जो है वो अब आपकी पूरी हो चुकी है। अब पेपर वर्क पे काम करना शुरू करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुकान खोल लीजिए आज के दिन, पर इस समय में जो चीज़ें आपके फेवर में चल रही हैं, जो आपको स्पीड मिल रही है, उस स्पीड को ब्रेक मत होने दीजिएगा। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी तो खास तौर पे ऐसे इन्वेस्टमेंट जिससे आपका नाम और ज़्यादा बड़ा बने, प्रतिष्ठित जिसे हम कहते हैं, वो इंसान आप बन सकें, वो व्यक्ति आप बन सकें, उसकी तरफ कोशिशें अगर करते हैं तो इस समय में फ़ायदा मिल सकता है। वहीं चाहे व्यापारी वर्ग है या फिर नौकरी पेशा इंसान, काम बखूबी निभाएंगे और प्रशंसा बहुत पाएंगे। घर परिवार में माहौल बेहतर बना रहेगा, माता जी का साथ समर्थन दोनों ही मिलेंगे, पिताजी भी वाहवाही करेंगे। तो अब इससे ज़्यादा तो क्या कहें कि मीन राशि के लिए ओवरऑल दिन जो है बहुत शानदार है। मीन राशि को ये भी बात कह दूं, चंद्र ग्रहण का राशिफल मैंने आपको दिया है, बुध का राशिफल मैंने आपको दिया है, शुक्र का राशि परिवर्तन इसका भी एपिसोड आ चुका है, सूर्य ग्रहण का एपिसोड ये भी आने ही वाला है। इन एपिसोड्स को ध्यान से सुन करके, उपायों को ध्यान से सुन करके आप आज का दिन बिताइए। इस वजह से कह रहा हूं कि ओवरऑल इफेक्ट 9 ग्रहों का आप पे क्या पड़ रहा है, इसको समझना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक बार आज का दिन है, हार्डली मैं कहता हूं आपको 30 मिनट लगेंगे, पर इन एपिसोड्स को ध्यान से देख करके सिर्फ अपनी राशि सुन लीजिएगा कि आपकी राशि के लिए कैसा है। उसके बाद में प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग कीजिएगा कि आने वाले जो आपके पास में 6 दिन हैं उसके अंदर क्या करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि घर परिवार की सुख शांति के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला उपाय, घर में पूर्व या फिर उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा आपको जरूर लगाना चाहिए। इसमें हर रोज सुबह और शाम को घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सभी नेगेटिव एनर्जी जो है, नकारात्मक ऊर्जा जो है, वो दूर चली जाती है। ऐसा करने से यह भी माना जाता है कि घर में निरोगता बनी रहेगी और शांति बढ़ेगी, यानी कि कोई भी बीमार नहीं पड़ता। दूसरा उपाय, घर के अंदर उत्तर दिशा की दीवार पर नीले रंग की रोशनी वाला छोटा सा बल्ब आप लगा सकते हैं। यह अधिकांश जगहों पर देखा गया है, अगर ये जलता रहे तो आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। तीसरा उपाय, सुबह और शाम कुछ समय के लिए ही घर में धीमी आवाज में मंत्र, जैसे कि गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, ये जरूर बजाएं। हो सकता है अगर स्वयं ना गाते हो, कुछ ना करते हो, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है, अनेकों ऐसे ऐप्स हैं जिनके ऊपर आपको भजन मिल सकते हैं। स्पीकर से कनेक्ट कीजिए, उनको लगा लीजिए और वो लगातार शाम के समय में और सुबह के समय चलते रहें। तो इससे आप देखेंगे कि आपके घर का जो वातावरण है वो अपने आप में ही पॉजिटिव बन जाता है। जो लोग शिकायत करते हैं सुबह सुबह जैसे ही हस्बैंड ऑफिस जाते हैं उससे पहले झगड़ा हो ही जाता है, जैसे ही ऑफिस से आते हैं तो झगड़ा हो ही जाता है। ये जो समस्या है, सबसे सरल और सटीक समाधान आपको ये बता रहा हूं, करके देख लीजिए। 21 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो परेशानी ये खत्म हो सकती है। फिर घर का जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, उस पर बाहर की ओर स्वास्तिक आपको जरूर बनाना चाहिए। अपने घर के सभी वास्तु दोष दूर किए जा सकते हैं इस छोटे से उपाय से। कुमकुम और हाथ की थोड़ी सी कलाकारी, बस यही है। घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ही नहीं कर सकती। फिर इसके बाद में और एक उपाय, घर की छत पर दक्षिण दिशा में एक लाल रंग का झंडा ये आप फहरा दीजिए। ऐसा करने से घर में स्टेबिलिटी जो है, स्थिरता जो है, वो मिलती है, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। अगर सीधे से तौर पे आपको समझाया जाए, एक ग्लास है आपके पास में, इस ग्लास के अंदर नेगेटिविटी को हम कोल्ड ड्रिंक मान लेते हैं, पॉजिटिविटी को पानी मान लेते हैं। आप कोक को आधी ग्लास भर दीजिए, फिर पानी जो है वो उसमें भरना शुरू कीजिए। ग्लास पूरी भर जाएगी पर उसके अंदर नेगेटिविटी अभी भी है। कोक जो है वो काले रंग का जो लिक्विड है वो अभी भी उसमें तैर रहा है। पानी डालते रहिए, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी उसमें और भरते रहिए।
एक समय ऐसा आएगा कि नेगेटिविटी कहें या वो काले रंग का पानी कहें, संपूर्णतः उस ग्लास में से हट जाएगा। एनर्जी इसके साथ में भी यही है। आप सोचते हो कि ये कोई सिक्का है, यहां से सिक्के को हटाया, दूसरे सिक्के को रखा तो नेगेटिविटी खत्म हो गई और पॉजिटिविटी शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूअस पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी अपने आप न्यूनतम लेवल पे आ जाती है और वहां से आपके लिए पॉजिटिविटी कहें या ये कहें कि अच्छी चीजें घर में होनी शुरू करती हैं। घर में धन हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, इन सभी चीजों में वृद्धि देखने को मिलती है। आशा करता हूं आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। और अगर आप अपने आसपास में किन्हीं को भी जानते हैं जो परेशान बहुत ज़्यादा रहते हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जिनका आप व्यवहार जानते हैं कि ये लड़ाकू बहुत ज़्यादा है, झगड़ालू है, घर में जाते ही अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, बच्चों के साथ में झगड़ना शुरू कर देता है, उन लोगों को ये एपिसोड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो, घर में ना ही झगड़ा होता है, ना ही पैसों की कोई कमी है, ना ही किसी से कोई शत्रुता है, पर ये आपका घर है जो बहुत अच्छा है। अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी वही अच्छाई घोलने की कोशिश करनी है। तो इस एपिसोड को बस उनके साथ में शेयर कर दीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।